ओम विश्वानिदेव शवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। हमारे परम पूज्य और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके प्रयास से वंदे भारत ट्रेन, जो हम लोग सोचा करते थे देवघर जाने के लिए, चिंता होती थी, इतना आसानी से हम देवघर जा रहे हैं, और उस उद्देश्य को और उस व्यवस्था को और जो हम करने जा रहे हैं, और हम लोग जो सारे लोग करते हैं, कभी कई कथावाचक लोग ऐसा बता रहे हैं, एक लोटा जल सब समस्या का हल। इसी को थोड़ा आपके सामने विशेष रूप से सामने लाने की चेष्टा कर रहा हूं, जिससे हम सबों को उसका विशेष लाभ मिल सके। लोटा जल का अर्थ ये होता है, पानी जो आपके पास है, 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है। मिट्टी है, हवा है, अग्नि है, आकाश है और पानी है, जल है। तो वो 5 तत्वों में जल को ही बताया गया है, जल ही जीवन है, जल को ही जीवन बताया गया। अग्नि ही जीवन है। हम लोग समझते हैं हवा ज़्यादा प्रधान है तो हवा ही जीवन है, ऐसा नहीं होकर के जल ही जीवन है। ऐसे ऋषियों ने ठेठ भाषा में हम सबों को समझाया, जल ही जीवन है। तो जल चढ़ाने की पद्धति यह है कि जो जल आप लोटे में ग्रहण कर, लोटे से ही लेना है। सबसे बड़ी बात समझिए, 200-250 वर्ष पहले जब अपने देश में डच आक्रमण हुआ तो हम सब लोग जवान न हो पाए, हमारे शरीर में ऊर्जा न बन पाए। इसके लिए डच जाते जाते हम सबों को गिलास दे करके चले गए कि कम से कम ये गिलास में बोलेंगे, आप कैसे भारतीय देहाती हो क्या, लोटे से पानी पीते हो, लोटे से दूध पीते हो, गिलास से पिया करो। हम लोग ठाकुर जी को भी गिलास में भोग लगा देते हैं। गिलास का सरफेस लंबा रहने के कारण आपके शरीर में वह पाचन बहुत मंद होकर के होता है, इसके कारण बीमार हो। इसलिए लोटे जल का प्रधानता है, लोटे से पानी पीना। लोटा का प्रयोग बच्चों के लिए छोटा, बड़ों के लिए बड़ा, ऐसे करके लोटे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो लोटे में जल, और जल के साथ जो भी आप बातें करते हैं, जल को एक देवता, परमात्मा, भगवान मान करके जो भी बातें आप करते हैं पानी के साथ, तो पानी में एक मेमोरी पावर होता है। वो पानी उस बात का ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद वह पानी उसी रूप में आपके लिए कार्य करने लगता है। वह परमात्मा का बात, परमात्मा का सबसे नजदीकी पानी में है। पानी देख से आपके अंदर जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। आपका शरीर 70% पानी से बना है। हम सबों का, जितने सजीव लोग हैं, सबका शरीर 70% पानी से बना है। तो पानी को जितना ज्यादा आप आदर देंगे, भाव देंगे, एक उनके प्रति सिंपैथी आपका रहेगा, पानी के प्रति उनको बर्बाद ना करें और पानी का यूज करते समय एक भाव दें, तो वह पानी संतुलित होकर के आपके शरीर और वातावरण को संतुलित करेगा। इस भाव से हम भगवान को पानी इसलिए चाहते हैं कि जल ही जीवन है। परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है, तो उससे कम की वस्तु उन्हें क्या देंगे, तो जल ही जीवन है, जल उन्हें चाहते हैं। तो चढ़ाने वाले जल के प्रति भी आपका सम्मान भाव एक होना चाहिए। पीते समय भी, पानी यूज करते समय भी, और भगवान को डालते समय भी लोटे में जल लेंगे, और पूजा स्वरूप हम उनके बाहर में चंदन लगा देंगे। पानी में मल्यागिरी, चंदन, कपूर, गुलाब, गेंदा या कमल का फूल और गुलाब जल, ये पानी में डाल सकते हैं। तुलसी पत्ता पानी में डाल सकते हैं, बिलपत्र पानी में डाल सकते हैं। और चावल वगैरह पानी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे अन्न का दोष लगता है। अन्नमय में ही आपका प्राण अन्नमय में अटक जाएगा, इसलिए चावल नहीं डाल के, चावल आप डालना चाहते हैं तो लोटे से बाहर डालेंगे। इस तरह से पानी को बना करके, और जो भी परमात्मा से आपको संवाद करना है, भगवान से जो अपने दुखड़ा रोना है, आप जीवन जी रहे हैं, आपके अंदर सद्बुद्धि की कमी है, या जो भी जीवन में आप आशा चाह, मैंने पूजन सामग्री जिसमें भीमसेनी कपूर डाल सकते हैं, और कपूर नहीं डाल सकते, जहर है। भीमसेनी कपूर डाल सकते हैं, कमल का ताजा फूल डाल सकते हैं, गुलाब की पखड़ी डाल सकते हैं, और गेंदा डाल सकते हैं। और पानी से अपनी प्रार्थना को रखना है कि हम जल में क्या चाहते हैं। वो जल ही आपका बात सुनेगा, और वो पानी जब बात सुन गया, उसके बाद उस पवित्र भाव से अपने हाथ में उठा करके और भोले बाबा को चढ़ाना है। अब भोले बाबा में आइए। आज कथावाचक आपको इतना घुमा रहे हैं, जिस कारण आप मात्र भौतिक में फंसते जा रहे हैं। जब भी आप कोई सिद्ध पीठ शिव जी के मंदिर में जाएंगे, प्रसिद्ध भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, तो केवल भोले बाबा का वहां शिवलिंग ही रहेगा। भोले बाबा का जो शिवलिंग है, वो शिव जी का परिवार उसी में पूरा है। अब उनको देख करके आप मंदिर में अगल बगल और देवताओं को देखते हैं, यहाँ गणेश जी बैठे हैं, कार्तिक स्वामी बैठे हैं, पार्वती माता बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ये देखेंगे तो आप जब पूजा करने जाएंगे तो थोड़ा सा 2-4 दाना उनको दोनों छिट करके मुख्य पूजा भगवान का करेंगे, तो आपके मन में क्या आएगा, ये लोग छोटे छोटे देवता हैं, ये बड़े देवता हैं। तो जैसे ही आपके मन में भाव आएगा कि छोटे और बड़े का देवताओं के प्रति भाव आया, तो आपका पूजा निरर्थक हो जाएगा। तो इस तरह से पहले के जो प्राचीन मंदिर थे, उसमें केवल एक ही वही मूर्ति, क्योंकि सारा भाव आपको वहां जाना चाहिए। अब शिवलिंग का स्वरूप समझिए। जो लोग आज बता रहे हैं
इधर गणेश जी हैं, इधर कार्तिक जी हैं, इधर विश्व सुंदरी, इनकी माँ सुंदरी हैं, ऐसे करके उनके बेटी का ऐसे वर्णन करके, तो इसी में आपका मन फंस जाता है। शिवलिंग का स्वरूप क्या है, ये एक वीडियो और मैं पहले भी दे चुका हूं, दोबारा दे रहा हूं। शिवलिंग को आप देखेंगे तो गोल सा अर्घा रहेगा उसमें। तो गोल अर्घा का क्या मतलब हुआ, आपके जन्म लेने से 10 सेकंड पहले तक माँ के गर्भ में आप गोल ही हैं, मरने के बाद गोल हैं। आपकी धरती, चंद्रमा, जितने वायुमंडल में जितने भी हमारे आकाश में और ब्रह्मांड में जो भी ग्रह पिंड हैं और तारा पिंड है, वो सारा गोल गोल हैं। तो गोल ब्रह्मांड का पहचान दिखा रहा है कि गोल में हम सब हैं। और गोल के केंद्र में क्या है, भगवान। जहां भी जो दर्शन हो रहा है आपको जो भी चीज का, उसके केंद्र में भगवान को समझना है। ये दिखाया जा रहा है कि गोल और उसके केंद्र में भगवान, ये आपको शिवलिंग में देखना है। अब उसमें जलाधारी उत्तर की ओर है। उत्तर से आप क्या समझ रहे हैं, उत्तर से ये समझिए कि जब भी आप भारत का नक्शा या विश्व का नक्शा देखेंगे तो उत्तर किस तरफ है, ऊपर या नीचे, तो ऊपर में है। तो उत्तर यानी ऊपर। तो आप जो जल चढ़ा रहे हैं, तो जल, मैंने पहले ही बताया कि जल यानी जीवनी, जीवन शक्ति आपका। तो भगवान को आप जीवन शक्ति अर्पण कर रहे हैं। जब अपने पिता, कोई आपका साधारण पिता आपको कुछ देता है और तीर्थ यात्रा में चले गए, लौटने के बाद आप जब उनको लौटाते हैं कि पापा इतना बच गया मेरे पास, तो खुश होता है कि मेरा बच्चा ये ठीक से यूज करता है, बर्बाद नहीं करता। तो जो आपको जीवन भगवान ने दिया उसको अर्पण किए, तो भगवान जीवन थोड़ी लेने वाले हैं। उनको तुरंत रहेगा देखो मेरा बच्चा मुझे ही अर्पित कर रहा है, तो उससे उनकी खुशी, प्रसन्नता आएगी और वो जल उत्तर की ओर बहेगा, यानी ऊपर बढ़ने के लिए। तो आपने जो जीवनी शक्ति दिया, तो परमात्मा से यह प्रार्थना हुआ, यह जीवनी शक्ति मेरे अंदर में दीजिए जो जिससे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, मैं ऊपर की ओर उठूं, हमारा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। ये उद्देश्य लेकर के हम जल चढ़ाते हैं कि उत्तर की ओर आपका अर्घा जाए। तो करना यही है कि जब भी आप जल लेके जाते हैं, तो जल से आपका अपना प्रार्थना करके शिवलिंग के पास जाएं। तो जरा सा शिवलिंग का 1-2 मिनट दर्शन जरूर करें। भाव यही कि ब्रह्मांड गोल, केंद्र में परमात्मा, मेरा जल उत्तर जाएगा। ऐसे करके जल आप अर्पण करें भगवान को, और अर्पण हुए जल का थोड़ा सा भाग लेके अपने नेत्र में लगाएं। ये करके आप शिव पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। जल की महिमा के साथ, चढ़ाया हुआ भाव के साथ। बिना भाव का जब करते हैं सोया हुआ पूजा, तो मरा हुआ पूजा है। आप केवल फॉर्मेलिटी और मार्चिंग कर रहे हैं और फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं। इससे आपका परमात्मा में कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। परमात्मा में कनेक्ट होने के लिए आपको मेंटल जुड़ना होगा। यही बात बताने के लिए मैं आज वंदे भारत में और भगवान के प्रति भाव करते हुए और जल चढ़ाने की विधि और जल का भाव तो मैंने आपके सामने रखा। इन्हीं शब्दों के साथ संपूर्ण आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि उधर से जो कमेंट आ सके उनका सब उत्तर मैं दे सकूं, जो गुरुओं से मैंने ज्ञान प्राप्त किए हैं। ओम।